हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिकल सॉल्यूशन पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं +1 का टॉपिक समाव्यवस्था या आइसोमेरिज्म। दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक यौगिक टू और मोर देन टू कंपाउंड्स जो होंगे जिनके मोलिकुलर फॉर्मूलाज सेम हो परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं, भौतिक फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो, डिफर हो। उन गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, समाव्यवस्था। ये जो पूरी प्रक्रिया है वो समाव्यवस्था कहलाएंगी। ऐसे जो यौगिक होंगे उनको अपने क्या कहेंगे, समावयवी। उनको हम कहेंगे समावयवी या उनको हम आइसोमर कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र या अपने कहें मोलिकुलर जो फॉर्मूला है वो समान हो परंतु उनके भौतिक व रासायनिक गुण जो हैं वो क्या हो, भिन्न भिन्न हो। वह यौगिक आपस में क्या कहलाएंगे, समावयवी या आइसोमर्स कहलाते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है, आपका समाव्यवस्था कहलाता है। समाव्यवस्था को हम दो भागों में बांटते हैं, आइसोमेरिज्म। पहली रहती है आपकी संरचनात्मक, समाव्यवस्था या हम कह देते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। और दूसरा जो प्रकार रहता है वह रहता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म या हिंदी में हम कहते हैं त्रिविम समाव्यवस्था। त्रिविम समाव्यवस्था के नाम से इसको जाना जाता है। इसको आप फर्दर जो है दो भागों में डिवाइड करते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्यामिति और प्रकाशिक समाव्यवस्था के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। और ये जो पूरा पार्ट है हम पढ़ चुके हैं पहले 12th की जो लेक्चर हैं उसके अंदर, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हम इसको पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हुए लेक्चर्स आप देखना चाह रहे हैं, जो नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए आप +2 का जो आपको लेक्चर है स्टीरियो केमिस्ट्री, उसके अंदर आपको इसका पूरा डिटेल के अंदर मैंने पढ़ा रखा है। फिर रहता है आपका संरचनात्मक समाव्यवस्था या स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म है, उसको भी अपने आगे डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स के अंदर। पहला आपका रहता है चैन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समाव्यवस्था। सेकंड रहता है आपका पोजीशन या स्थिति, पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थिति कह सकते हैं अपनी इसको, स्थिति समाव्यवस्था। तीसरा रहता है आपका फंक्शनल ग्रुप
आइसोमेरिज्म या क्रियात्मक समूह समावयवता। चौथा रहता है मेटामेरिज्म या इसको कह देते हैं मध्यावता। और लास्ट वन रहता है टोटोमेरिज्म या चलावयवता। ये इसके कुछ प्रकार हैं। मुख्य रूप से समावयवता जो है उसको दो भागों में हमने बांटा है, पहला संरचनात्मक और दूसरा त्रिविमीय या स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर। स्टीरियो का जो पार्ट है जिसके अंदर दो भाग आते हैं, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ये दोनों का हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपका कौन सा है? संरचनात्मक समावयवता। +1 की हिसाब से हमने देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और +2 के अंदर भी ये जो टॉपिक है आपको काम में आता है। जब अपने अलग अलग प्रकार के फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ते हैं वहाँ इनकी जो स्थिति है उनको अपने देखना होता है। तो जिसके अंदर अपने पांचों के पांचों प्रकार है, जिसमें सबसे पहला जो आपका है चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, थर्ड वन आपका फंक्शनल, फिर मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म के बारे में अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं संरचनात्मक समावयवता के बारे में। संरचनात्मक समावयवता या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हमें यही मालूम होना चाहिए कि संरचनात्मक समावयवता के अंदर कौन से यौगिक हैं वो आने वाले हैं। तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होंगे, अर्थात मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम हो, परंतु उनकी जो संरचना है, संरचना में क्या होगी? भिन्नता हो। संरचना में क्या हो? भिन्नता होगी। तो ये क्या कहलाएंगे? आपके संरचनात्मक समावयवी कहलाएंगे। संरचना में भिन्नता को वो किसके माध्यम से दर्शाएंगे? उनके फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या हो जाएंगी? भिन्न हो जाएंगी। तो संरचना के माध्यम से दर्शा रहे हैं, इसलिए क्या होंगे? संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने डिस्कस करने जा रहे हैं वह है आपका चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता। आइसोमेरिज्म वह समावयवता जिसके अंदर जो कार्बन की श्रृंखला है उनके अंदर क्या होगा? भिन्नता पाई जाएगी, अर्थात उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अणुसूत्र तो समान होगा, परंतु उनकी जो श्रृंखला है उनमें क्या होगी? भिन्नता होगी। जैसे इसमें अणुसूत्र समान होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होगा, परंतु भिन्नता कहाँ होगी या डिफरेंट कहाँ होगा? भिन्नता होगी कार्बन चैन के अंदर। नंबर ऑफ कार्बन चैन्स के जो एटम्स हैं उनमें क्या होगी? भिन्नता पाई जाएगी। फॉर एग्जांपल अपने उदाहरण ले लिए, जैसे अपने लिया C5H12। C5H12 आपका पेंटेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ? C5H12। इसको अपने विभिन्न प्रकार से 3 प्रकार की इसकी श्रृंखलाएं बना सकते हैं। तो जिसके अंदर सबसे पहले अपने बनाते हैं
सीधी श्रृंखला 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ 3 2 2 2 हाफ 3 रहेगा, जो कि आपका क्या है, नॉर्मल पेंटेन है। सेकंड इसी का रहता है 1 2 3 4 CS3 2 1 और 3 रहता है, जिसको कि अपने कहते हैं आइसोब्यूटेन। और यहां पे भी अपने देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम रहेंगे 1 2 3 4 एंड 5। नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी यदि अपने काउंट करें 3 3 6 7 7 to 9 और 3 12 होगा, C5H12 इसको भी, इसके अंदर भी स्थिति वही है, परंतु यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 हैं, जबकि यहाँ पे क्या है आपके 5 है। इसी तरह से अपने इसकी बात करें तो यहाँ आपके पास क्या होगा CH3 3 3 एंड 3, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, तो ये क्या रहेगा आपका नियोपेंटेन। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपने आईयूपैक की भी बात करेंगे। मैं यहाँ पे केवल आपको नाम लिख देता हूँ, इसकी डिटेल के अंदर अपने लेक्चर जब बनाएंगे तब उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, पेंटेन। पेंटेन इसका नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 एंड 4, तो क्या होगा 2 मेथिल ब्यूटेन। थर्ड वन क्या होगा 1 2 एंड 3, तो क्या होगा 2 2 डाई मेथिल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा। विशेष चीज जो आपको नोट करने की आवश्यकता है वह ये है कि कभी भी यदि आप चैन आइसोमरिज्म आप चेक करना चाह रहे हैं तो वहां आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इसके अंदर जो डिफरेंस आएगा, हो सकता है कि मैं ऐसी स्थिति बना लूँ, इसी को जैसे अपने फॉर एग्जांपल मैं इसको लूँ, कुछ स्टूडेंट्स इसको ये भी लिख सकते हैं, ये लिखा जाए चाहे ये लिखा जाए। हो सकता है पहली बार आप केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो ये दोनों आपको दो अलग अलग स्थितियां नजर आएं, परंतु आपके लिए जो ट्रिक लगानी है, आपको जो याद रखना है, जिस तरीके से याद रखना है, कभी भी यदि दो आइसोमर्स हैं, दो समावयवी हों, उनका यदि आईयूपैक नाम एक जैसा आ रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है वो कभी भी आपस में समावयवी नहीं हो सकते, उन दोनों के अंदर कोई भी समावयवता नहीं पाई जाएगी। अर्थात इसका यदि अपने नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, तो ये भी क्या हो जाएगा सेम ही नेम हो जाएगा, ये भी आइसोब्यूटेन है, और आईयूपैक नेम भी क्या हो जाएगा इसका 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि किसी भी यौगिक के अंदर आईयूपैक नेम सेम आ रहा है, इसका मतलब वे आपस में समावयवी नहीं होके दोनों एक ही यौगिक के दो फॉर्म अपने लिखने में ये। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा भाग जो कि है पोजीशन आइसोमरिज्म या स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता, स्थिति समावयवता के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि वही कि अणुसूत्र तो इसके अंदर भी क्या रहेगा, समान रहेगा, परंतु इसके अंदर उपस्थित जो कोई भी समूह होंगे, जिसको अपने डेरिवेटिव्स भी बोल देते हैं, वो कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या इसको अपने क्रियात्मक समूह कह देते हैं। क्रियात्मक समूह की जो स्थिति है वह क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, वह क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, आपस में पोजीशन आइसोमरिज्म को दर्शाते हैं। ऐसे यौगिक क्या दर्शाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स को दर्शाते। स्थिति समावयवता के लिए अपने उदाहरण का कुछ उदाहरण जो है वो डिस्कस कर लेते हैं।
जैसे अपने पास हो C6H14, तो यहाँ देखिए कार्बन की संख्या 6 है। यहाँ पे एक समूह जुड़ा हो 2 2 और 3 रहता है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। और दूसरी स्थिति हमारे पास क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वाली भी स्थिति आपके पास रह सकती है। ये जो स्थिति रहने वाली है, तो यहाँ अपने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 4 5, तो क्या होगा इसका नेम, ये जो बाहर प्रतिस्थापी रहा, डेरिवेटिव रहा, उसको अपने क्या कहते हैं, इसका नाम है आपका मैथिल। तो क्या हो जाएगा 2 मैथिल एंड पेंटेन। और जबकि यहाँ क्या रहेगी स्थिति 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ क्या रहेगी 3 मैथिल पेंटेन। तो यहां से ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ कार्बन की श्रृंखला एक जैसी है, परंतु उपस्थित जो मैथिल समूह है वह क्या है, यहाँ 2 नंबर पोजीशन पे है और यहाँ कौन सी पोजीशन पे है, 3 नंबर पोजीशन पे स्थित है। इसी प्रकार से यदि अपने एल्कीन के लिए इनकी बात करना चाहें तो क्या हो जाएगा C4H8। एग्जाम्पल है आपका ब्यूटीन। तो ब्यूटीन के लिए देखिए स्थिति क्या रहेगी 1 2 3 एंड 4, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है या डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ 2 1 2 और 3 3 1 1 एंड 3। यहाँ जो स्थिति रहेगी नंबरिंग जब आप करेंगे तो क्या बनेगा आपका 1 ब्यूटीन, मीन्स 1 नंबर पे इन जो ग्रुप है वह स्थित है, और यहाँ क्या रहेगा आपका 2 ब्यूटीन, दोनों ही ब्यूटीन है। यहाँ फर्स्ट जो पोजीशन है वहाँ डबल बॉन्ड है, और जबकि यहाँ पे क्या है आपका सेकंड नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी प्रकार से अपनी तीसरा जो है उसके बारे में डिस्कस करें। अब हम पढ़ेंगे संरचनात्मक समावयवता का तीसरा प्रकार, क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता, ये जिसको अपने कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये स्टूडेंट्स, इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। अधिकतर जो आपके नीट्स वगैरह के आईआईटी के एग्जाम्स जो होते हैं, या यदि आप CUET के अंदर एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, वहाँ मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाने के चांसेस अधिक रहते हैं। तो यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कि 2 या 2 से अधिक ऐसे जो यौगिक हैं जिनके अंदर अणुसूत्र जो है वो समान रहे, परंतु उनके जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह जो हैं, उनके अंदर क्या हो, भिन्नता हो, उनके अंदर क्या हो, भिन्नता पाई जाती है। तो ऐसे जो यौगिक हैं वे क्या कहलाएंगे, क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाएंगे, और पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी आपकी, क्रियात्मक समूह समावयवता कहलाती है। तो इसके अंदर अपने इसको कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। जो आप कुछ जो क्रियात्मक समूह हैं 11th में पढ़ते हो, और कुछ जो हैं आपके 12th में पढ़ते हो आप, तो उन दोनों को मैंने एक जगह पे सम्मिलित करने की कोशिश की है। तो इसको अपने थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ लेंगे। फॉर एग्जांपल पहला अपने डिस्कस कर लें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंदर, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये आपस के अंदर क्या शो करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। एल्डिहाइड्स मीन CHO, या अपने इसको C डबल बॉन्ड O और
H से दर्शाते हैं, जबकि कीटोन्स हैं CO R और R डैश से अपने दर्शाते हैं, या RCO R डैश भी आप इसको लिख सकते हैं। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने ले लिया C3H6O, C3H6O। इससे अपने इसके क्रियात्मक समूह समावेशी बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे बनेगा? पहला है 3 कार्बन है और एल्डिहाइड बनाना है, तो यहाँ CHO रहेगा, यहाँ क्या रहेगा आपका CH2 और CH3। काउंट करें, C3 1 2 3, हाइड्रोजन 6 है, 3 2 5 एंड 6 और 1 ऑक्सीजन रहेगा। तो ये क्या बन गया आपका प्रोपेनॉल। दूसरा, यदि इसी से कीटोन बनाते हैं अपने, तो CH3 CO और CH3 बनता है, जो कि आपका कीटोन है, या प्रोपेनॉन भी इसको कहा जाता है, प्रोपेनॉन कहा जाता है। तो इन दोनों के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा था, परंतु इनकी जो दो अलग अलग प्रकार के फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट हैं। इसी तरह से अपने दूसरा भाग रहेगा, वह रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के अंदर। सेकंड रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। ये दोनों जो फंक्शनल ग्रुप हैं, ये भी क्या दर्शाते हैं आपस के अंदर? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म को ये दर्शाते हैं। उदाहरण एग्जांपल लें, C2H4O2 का यदि अपने एग्जांपल लेते हैं, तो इसके अंदर आपका क्या रहता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए, ये आपको पता है कि ये समूह है COOH है, जबकि एस्टर समूह क्या रहता है? RCOR है। तो यहां देखिए क्या रहेगा? CH3 COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। C2 है, H4 है और O2 है, यही अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। इसी का यदि अपने को एस्टर बनाना हो, तो एस्टर के लिए अपने पास HC≡O और R की जगह पे CH3, C2H4 और O। यदि इससे बड़ा आप लोगे तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। तो यहाँ आपका ये एथेनोइक एसिड हो गया, जबकि ये क्या हो गया? आपका मैथिल मेथोनोएट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मैथिल मेथोनोएट, मैथिल मेथोनोएट। और ये क्या हो जाएगा आपका? एथेनोइक। ये चारों ही समूह अपने 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। एल्डिहाइड कीटोन्स वहां जब इसके डिस्कशन करेंगे, तो वहां अपने इनकी समाव्यवता जब आप बनाएंगे, तब अपने बताएंगे कि इनके अंदर कौन सी समाव्यवता उपस्थित है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म इनके अंदर। इसी के अंदर तीसरा जो अपने ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं, वो आपका क्या है? एल्किल साइनाइड एंड एल्किल आइसोसाइनाइड। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप भी आपस में क्या शो करते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म दर्शाते हैं। एल्किल साइनाइड जो है RCN, जबकि एल्किल आइसोसाइनाइड RNC दर्शाता है। इसका उदाहरण हो सकता है C2H3N। देखिए CH3CN होगा और यहां क्या बन जाएगा आपका? CH3NC हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका मैथिल साइनाइड, और ये क्या हो जाएगा? मैथिल आइसोसाइनाइड, या इसको अपने कह सकते हैं मैथिल नाइट्राइल, और ये क्या हो जाएगा? मैथिल आइसोनाइट्राइल के नाम से जाना जा सकता है, मैथिल नाइट्राइल। और ये क्या हो जाएगा? मैथिल आइसो
नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल के नाम से इसको जाना जाता है। इसी का आगे यदि अपने पार्ट पढ़ें, एल्किल साइनाइड, अभी तक हम 3 प्रकार इसके पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा एसिड और एस्टर के अंदर, दूसरा हमने प्रकार पढ़ा एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर, तीसरा हमने पढ़ा एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड के अंदर, फोर्थ हो जाएगा एल्काइन एंड एल्काडाइईन्स के अंदर। एल्काइन और एल्काडाइईन्स के अंदर यदि अपने पढ़ना चाहें तो ये भी आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। एल्काइंस मीन्स आपके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, एक कम से कम ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। एल्काडाइईन्स, एल्का मीन्स एल्किल समूह है और मिनिमम क्या हो, 2 आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। यहां 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो और यहां पे क्या होगा, 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। तो इसके लिए अपने कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपने ले लें C4H6। C4H6 के लिए लेंगे तो 1 2 3 एंड 4 ट्रिपल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, CH3 यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा और यहाँ नहीं और यहाँ 1 आ जाएगा, 1 3 एंड 6, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा आपका 1 ब्यूटाइन। इसी का यदि अपनी डाइईन बनाना चाहें, 4 कार्बन अपने पास, यहाँ 1 और 4 पे किसी भी 2 स्थिति पे आपको क्या बना देने हैं, डबल बॉन्ड। अब अपने हाइड्रोजन को कंप्लीट करके देखते हैं, 2 1 3 4 एंड 2 6, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, 1 3 ब्यूटाडाइईन। तो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, परंतु इसके अंदर क्या है, जो आपके फंक्शनल ग्रुप हैं वो दोनों ही क्या हो गए, डिफर हो गए। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का एल्काइन है जबकि यहाँ डाइईन है, मीन इनके अंदर द्विबंध के गुण उपस्थित होंगे। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं। तो ये बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको बड़े अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से इन युग्म को जो है, ये जो पेयर्स हैं इनको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है, चौथा जो प्रकार है संरचनात्मक समावयवता के अंदर ही, वह है आपका मध्यावता या मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म या मध्यावता जो रहती है वह सजातीय श्रेणियों के अंदर रहती है, सजातीय श्रेणियों के अंदर रहेगी, जिसमें CH2 का क्या आएगा, अंतर आएगा, और इनके अंदर जो क्रियात्मक समूह है वह क्या रहेगा, एक ही रहता है, परंतु सजातीय श्रेणी के अंदर CH2 का जो डिफरेंस है वो आपका आता जाएगा। इस प्रकार से होने वाला जो समयावयवता है वह क्या कहलाती है, आपकी मध्यावता के नाम से जाना जाता है। जैसे अपनी उदाहरण लें C4H10 और O, इसके अंदर देखें CH3O CH2 और CH2 CH3, 1 2 3 4, 3 2 5 एंड 5 10 और O। दूसरा इसी का भाग बन सकता है CH2 O CH2 CH3। दोनों में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम बन रहा है, परंतु यहाँ ये जो CH2 है वो कहाँ हो गया, शिफ्ट, दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये इस प्रकार की जो समावयवता है वह क्या कहलाएगी, मध्यावयवता आपकी कहलाती है। इसका अपने नाम क्या दे सकते हैं, मेथॉक्सी प्रोपेन, जबकि ये क्या है, एथॉक्सी
एथेन, एथोक्सी एथेन के नाम से इसको जाना जाता है। इसी प्रकार से कीटोन्स जो हैं उनमें भी यह समावयवता उपस्थित रहती है। जैसे अपने उदाहरण लें CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, और इसी का दूसरा भाग ले लें अपने CH3, CH2, यहाँ से आप एक कार्बन और बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 and 5। तो यहां क्या हो जाएगा आपका 2 पेंटेनॉन, और यहां आपका क्या हो गया 1 2 3, सॉरी यहां पे आपका आएगा 3 पेंटेनॉन, और ये आपका क्या हो जाएगा 2 पेंटेनॉन। तो यहां CH2 का डिफरेंस है, इसलिए ये समावयवता क्या कहलाएगी आपकी मेटामरिज्म के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं अंतिम प्रकार के बारे में, चलावयवता, या जिसको अपने कहते हैं टोटोमेरिज्म। चलावयवता जो होती है वह एक विशेष प्रकार की फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ही है, जो कि आपस के अंदर दो जो इसके समावयवी होंगे कीटो फॉर्म एंड इनॉल फॉर्म जो पाई जाती है, ये दोनों जो फॉर्म हैं ये आपस में क्या रहते हैं साम्यावस्था के अंदर, साम्यावस्था के अंदर ये रहते हैं कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म। इसके अंदर जो है अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, वे क्या है आपस में परिवर्तित होते रहते हैं, इससे कीटो फॉर्म है वो इनॉल फॉर्म के अंदर बदलती है। तो देख लेते हैं इसके बारे में, अपने डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी रहती है कीटो फॉर्म, ये कीटोनिक समूह के कारण कीटो फॉर्म है। यहां से ये जो है कहाँ चेंज हो जाती है, ये हाइड्रोजन जो है ये यहां और ये यहां इंटर कन्वर्जन इसमें हो जाता है, और क्या बन जाता है ये COH, और ये जो बॉन्ड है ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है, और यहाँ पे आपका क्या रह जाता है, ये वाली फॉर्म हमें प्राप्त होती है इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म मीन्स, इनॉल मीन इन या डबल बॉन्ड से, और ऑल मीन्स अल्कोहल से। तो अल्कोहल और डबल बॉन्ड दोनों उपस्थित हैं, इसलिए इसको क्या कहा इनोलिक फॉर्म भी बोल देते हैं या इनॉल फॉर्म कह देते हैं। जबकि यहाँ ये जो है वो क्या है आपकी कीटो फॉर्म है या कीटोनिक फॉर्म रहती है, क्योंकि रहेगा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, COO, C2H5, ये आपकी कीटोनिक फॉर्म हो जाएगी या कीटो फॉर्म है। एथिल एसिटो एसीटेट रहेगा, जब ये यहां वाला हाइड्रोजन है उसको मैं यहां दर्शा दूं तो ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा और ये यहां शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा आपका CH3, C डबल बॉन्ड CH, COO, C2H5, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका OH आ जाएगा। ये जो आपका बन जाएगा क्या इनोलिक फॉर्म इसकी तैयार होगी, इनोलिक फॉर्म इसकी बन जाती है। आज के लिए इतना ही। यदि अभी भी आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। मिलते हैं आगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।